किस जुर्म में मुझे जेल या उनको जेल हो जाएगी? एक बच्चे को रखना, एक परवरिश करना गुनाह है। ये पुलिस वालों को लेके कि हमारा बच्चा गायब हो गया और वो किन्नरों के डेरे से बरामद हुआ, तो ये आप कहते अच्छे लगते थे कि वो किन रेस्क्यू है। दैट इज नॉट रेस्क्यू। हमें वोट देने का हक है और हम समाज के हर एक संविधान के साथ चलते हैं। तो क्या है इस चीज के लिए हमारे को क्यों टॉर्चर किया गया, क्यों हराश किया गया? ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਖੁਦ ਕਿੰਨਰ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ है। धन्यवाद। मैं हिना मान शहर पिंजौर से हूँ। ठीक है, मैंने एक छोटा सा बच्चा एक मोह ममता के लेकर, एक मोहब्बत में लेकर, एक माँ बनने की चाह में लेकर एक बच्चा लिया। ठीक है, वो बच्चा मेरे पड़ोस में ही रहता था, उससे मुझे बहुत लगाव हुआ। मैंने उस बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से परवरिश देने की पूरी कोशिश की। ये सब कुछ चलता रहा। इस बीच में मैं उसके बर्थडे भी पैलेस में मनाती रही, सारा शहर इन्वाइट रहता रहा, सब कुछ चलता ना। और अब 3 साल के बाद में जो चाइल्ड निरीक्षण वाले हैं वो मेरे घर अचानक से आ जाते हैं। आने के बाद मुझे ऐसे इस तरीके से घेर लिया कि जैसे एक बहुत बड़े मुजरिम को घेरा जाता है जिसने एक क्राइम किया हो। शायद उनको भी ना गवर्नमेंट ऐसे घेरे जिस तरीके से उन्होंने मुझे घेरा। आके बच्चे को ले, उसके पेरेंट्स को हमने बुलवा दिया क्योंकि जो देने वाला हमारे साथ मौजूद है, बच्चे के पेरेंट्स हमारे साथ थे। उन्होंने बोला जी हमने अपनी खुशी से परवरिश करा रहे हैं इस बच्चे की, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी परवरिश में रह रहा है, बहुत फैसिलिटीज में रह रहा है। लेकिन उन लोगों ने किसी की ना सुन के पिंजौर थाने पे प्रेशर डलवा कर और हमारी ना सुनवाई करके जबरदस्ती वो बच्चा मुझसे लेकर उसके पेरेंट्स को दे दिया और उनको डराया धमकाया गया कि अगर बच्चा डेरे के अंदर गया तो तुम्हें 7 साल की जेल हो जाएगी। किस जुर्म में मुझे जेल या उनको जेल हो जाएगी? एक बच्चे को रखना, एक परवरिश करना गुनाह है। आज के कौन से समाज में हम लोग जी रहे हैं? किस समाज में जी रहे हैं? आजकल अभी 2 महीने पहले हमारे पिंजौर थाने में पिंजौर रेलवे फाटक में बच्ची पाई गई, मरी हुई बच्ची। उसको कौन डाल कर गया? उसका जिम्मेदार कौन है? किसको उसका जिम्मेदार मानेंगे कि 2 दिन की बच्ची भी नहीं होगी, वो 2 घंटे की बच्ची हमारे रेलवे फाटक पे डालकर चले गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ पेपर्स वगैरह या कोई इदां दे अडॉप्शन पेपर ਤੁਸੀਂ लेते ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ? जी नहीं, ऐसा हुआ जब बच्चा मेरे पड़ोस में ही रहता था तो मुझे इस चीज का पता नहीं था कि इसकी फॉर्मेलिटी कागज कानून भी करना पड़ता है या जो भी कुछ, इस चीज का अंदाजा नहीं था। बच्चा क्योंकि मेरे उसके पेरेंट्स ही मेरे साथ ही रहते थे, पड़ोस में ही रहते थे, तो इस चीज की जरूरत कभी पड़ी नहीं है। ठीक है ना। बाकी अगर मुझे वो टाइम देते या इस चीज का कानून ऐसा है तो हम उस चीज से भी पीछे नहीं हटते, हम पूरी फॉर्मेलिटीज, पूरे कागज डॉक्यूमेंट बनवाते, लेकिन उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया गया। पेरेंट्स कह रहे हैं कि इस बच्चे को हमने अपनी खुशी से दिया और हम चाहते, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छे फैसिलिटीज में रहे, बहुत अच्छे उसको संस्कार मिले, सब कुछ हुआ। और उसके बीच में उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि एक 3 साल का बोलता हुआ बच्चा है ना, तंदुरुस्त बच्चा, वो अपने माँ बाप के बिना कैसे रहेगा? क्योंकि जब उसने आंख खोली तो मुझे माँ कहा। ਲੇਕਿਨ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਦ ਮਾਪਿਓ ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂਭੂਤੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਚੰਟ ਚਲਾਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ कोई लीडर नहीं बनना, ਅਸੀਂ कोई कुर्सियां पीछे नहीं लड़ते पे हैं, ਅਸੀਂ कोई लोगों को दिखाना नहीं है। बात पूछना चाहती हूँ, मैं समाज के लिए, अपने शहर के लिए खड़ी हूँ। अपना जो बेचारे अपने बच्चियों को लेकर परेशान रहते हैं, गरीब फैमिली होती है, वो मेरे डेरे में हर दिन आते हैं कि हमारी ये हेल्प कर दो या वो कर दो। मैं सारे मेरे अभी भी मौजूद है कितनी शादियां मैंने कराई। आप मुझे ये बताएं कि जितनी बेटियों की मैंने शादियां और जितनी बेटियों की मैं आज भी परवरिश कर रही हूँ, तो मुझे उस चीज के लिए सारी बेटियों के डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे क्या? ये बताइए मुझे। मैं तो सारे शहर के बच्चों के साथ खड़ी हूँ। मेरे लिए तो मैं मानती हूँ, चलो आपको अगर चाहिए था कि डॉक्यूमेंट्स हो तो फिर हमें टाइम देते ना। हाँ। हमें समझाते, हरासमेंट ना करते ना, हमारा बच्चा हमसे दूर ना लेके जाते, हमें 1 हफ्ते का टाइम देते। आप ये देखिए अखबार के अंदर लिखा हो बरामद किया गया, मतलब व्हाट डू मीन बाय बरामद किया गया? कोई वहाँ पे कोई वेश्यावृत्ति हो रही थी, कोई हम हाथ पैर तोड़ के उससे भीख मंगवा रहे थे, किसी सिग्नल पे खड़ा हुआ था वो बच्चा, या किसी सिग्नल पे वो कटोरा लेके हमने खड़ा कर रखा था, या ऐसा क्या कर रखा था हमने?
हमने उसे अच्छी जिंदगी दे रखी थी। उसके माँ बाप से आप पूछ सकते हैं, हमारे पूरे मोहल्लों से पूछ सकते हैं आप कि हमने उसको किस तरीके से बच्चा रखती हैं हम लोग। मैम थोड़ी प्रशासन वालों थोड़ी उसका बर्थडे मनाया, उसके सब कुछ करा, उसके पेरेंट्स साथ होते थे। आप ये देखो ना, हमने उसके पेरेंट्स को उससे अलग नहीं किया। हमने जस्ट ये है कि एक जिम्मेवारी ली है कि हमने इसको पालना है। अब मोदी जी हैं, मोदी जी पूरे सरकार को देखते हैं, पूरी सरकार को कहते हैं कि पूरी इंडिया को वो पालते हैं, ठीक है ना। उनका मन करता है ये कर देते हैं, उनका मन करता है ये कर देते हैं, तो क्या वो अनलीगल है? अनलीगल है? बिना नोटिस के वो सब कुछ कर देते हैं। कम से कम हमें ये तो होता है कि इवन हमें नोटिस तो दिया जाए। अगर कंप्लेंट उसके माँ बाप ने, वेट, अगर उसके माँ बाप कंप्लेंट करे कि हमारे बच्चों को हरासमेंट कर रहे हैं, फिर आप हमें कह सकते थे कि बच्चा रेस्क्यू हुआ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ उसके माँ बाप आते ये पुलिस वालों को लेके कि हमारा बच्चा गायब हो गया और वो किन्नरों के डेरे से बरामद हुआ, तो ये आप कहते अच्छे लगते थे कि वो किन रेस्क्यू है। दैट इज नॉट रेस्क्यू। आई एम टोटली ऑब्जेक्ट ऑन दैट वर्ड रेस्क्यू। ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਤੇਰੀ ਸਪੀਚਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਦ किन्नर सब तो अगे, ठीक है, हर चीज होंदी किन्नर सब तो अगे, हर मतलब कोई भी अच्छा काम होंदा किन्नर सब तो अगे, ठीक है। लेकिन ए काम वास्ते भाई क्यों पिछे पिछे असी बच्चा क्यों नहीं गोद ले सकते? साडे दिल नहीं है। ए वेखो तुस ते अपने बहन भरा पता नहीं किस किस नु पालोगे, असि जड़ा बच्चा लांगे पूरी जिंदगी उस ते निर्भर हो जाएंगे। साडा ते ओहियो मां प्यो ओहियो सब कुछ, ठीक है ना। तेईस वास्ते कहने ने रहने का हक है, हमें वोट देने का हक है और हम समाज के हर एक संविधान के साथ चलते हैं। तो क्या है इस चीज के लिए हमारे को क्यों टॉर्चर किया गया, क्यों हराश किया गया कि हम ये काम क्यों नहीं कर अगर सकते? उसके मम्मी पापा कंप्लेंट लेके जाते पिंजौर थाने में कि हमारा बच्चा गायब है और वो किन्नर हमारी बच्चा लेके गई है और वो नहीं दे रही है, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते थे कि बरामद किया गया। आप ये देखो ना, असला बरामद करा जाता है या हर चीज बरामद करी जाती है, सोना चांदी जो स्नेचर होते हैं उनसे सोना बरामद करा जाता है। तो हमारा पूरा किन्नर समाज बदनाम हो जाएगा। घर घर हम लोग बधाई दुआएं देने के लिए जाते हैं, हम कितने सवालों के जवाब तो देते यही कहेंगे ना, बच्चा उठा के ले जाते हैं, हमें कौन बधाई देगा, हमें कौन अपने घर में एंट्री करने देगा, हमें कौन दुआ देगा? अब हम बच्चा, हम रोज लोरी देते हैं बच्चे को उठा के, बड़े बड़े मंत्री से लेके संतरी तक, संतरी से लेके गरीब बच्चे तक, झुग्गी झोपड़ी से लेके महल वालों तक हमें कहते हैं अपने हमारे बच्चों को दुआ दो, हमारे बच्चों को गोदी में लो, इसकी नजर उतारो, है ना। तो हम क्या बच्चे उठाने वाले हैं? हमारे यहाँ से आपने बच्चा बरामद, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बरामद किया? ये बोलते कि आप वहां रह रहा है बच्चा वो, ठीक है। हाँ जी, जय साई राम। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।